गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की टॉप 20 वॉर्स जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये टॉपिक। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक भी आप लोग को कराया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के देखा जाए और बहुत ही जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन होगा। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी प्रॉपर वे में मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का, आप लोग अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा हमारा 1526। 1526 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। बाबर के बीच हुई थी। इसमें बाबर की जीत हुई और भारत में मुगलों का दौर शुरू हुआ। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये एक बात और, पानीपत जो है हमारा हरियाणा में पड़ता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते अपने अगले। हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। 1556 में हुई थी। ये उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनका जो प्रसिद्ध नाम था हेमू, और अकबर के बीच हुई थी और इसमें अकबर विजयी हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में। ये हमारी तीसरी लड़ाई हुई थी। किनके किनके बीच हुई थी? अफगान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के बीच में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चंस। वैसे तो इस वीडियो में दिखाए गए हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानीपत से जुड़े क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था। तो आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो हुआ था 1914 में। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। कब हुआ था? इसका जो डेट है 11 नवंबर 1914 को स्टार्ट हुआ था और 1918 तक ये वॉर चला था। आप लोगों को जानकर सब हैरानी होगी कि 2 करोड़ 24 लाख 77 हजार 500 के लगभग एक साइड से जो सैनिक जो थे वो मरे थे। मिनिमम मतलब आंकड़ा एक अंदाजन है। और वहीं दूसरे साइड से जो था सैनिक का मरने का संख्या जो था 1 करोड़ 64 लाख 3 हजार था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा ये वॉर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ आप लोग को ध्यान देना होगा थोड़ा, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है गलत हो गया है। इसका जो राइट होगा 1945 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1945। 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो था 1945 में हुआ था। इसी समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम ही 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। पहला जो था हिरोशिमा पे गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे। ये यूरेनियम बेस्ड बम था और इस बम का नाम जो था लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय इस बम का नाम था। और इसके ठीक 3 दिन बाद एक और बम गिराया गया नागासाकी पे। कहाँ? नागासाकी पे। नागासाकी पे यह बम गिराया गया और इसका नाम था बम का फैट मैन। इस बम का नाम था फैट मैन। ठीक 3 दिन बाद
ये नागासाकी पे के गिराया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैटल ऑफ खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो बैटल ऑफ खानवा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1527। 1527 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मेवाड़ के राजा राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और संगा के बीच, राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1764। और ये जो लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और अवध के, बंगाल के और मुगल साम्राज्य के सेना एक साथ मिलकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना नायक थे हेक्टर मुनरो थे। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दिवेर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1582। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1582 हो जाएगा। ये जो लड़ाई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अकबर की हार हुई थी और महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। इस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में बेसिकली पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो हल्दी घाटी की जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1576 में। इसमें जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये लड़ा गया था और अकबर के तरफ से आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने इसका नेतृत्व किया था। और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग भी मिला था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और तराइन का यह पहला युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव भी रखी गई थी। तो इस लिहाजे से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1192। 1192 जो हो जाएगा हमारा 1192 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ पलासी कब लड़ी गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1757। 1757 में बैटल ऑफ पलासी लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? तो ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हुई थी। ये पलासी जो है भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद में स्थित है। तो हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बैटल ऑफ चंदवार कब हुआ था। बैटल ऑफ चंदवार कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1194 में हुआ था। तो ये बैटल ऑफ चांदवार जो हुआ था मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। बैटल ऑफ पेशावर कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1001 ईस्वी में। तो ये जो है पेशावर का युद्ध जो है राजा जयपाल
और गजनी के बीच हुआ था। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था। तो चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और राजपूत शासक मेदिनी राय और मुगल शासक बाबर के बीच हुआ था। इसके फलस्वरूप मुगल की जीत हुई थी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1529 हो जाएगा। मैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताना चाहता हूं। घाघरा को जो युद्ध है 1529 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। लोदी को जो है भारत के राजपूत राजाओं का समर्थन प्राप्त था। महमूद लोदी लड़ाई से हार गया था और अकबर ने पश्चिम में ऑक्सिस नदी से पूर्व में घाघरा नदी और हिमालय के ग्वालियर तक अपनी सीमा का विस्तार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बैटल ऑफ चौसा की लड़ाई कब हुई थी। बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1539। ये शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच लड़ा गया था जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था। तो ये जो लड़ाई है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में ये कन्नौज पड़ता है। इस युद्ध को बिलग्राम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है जिसमें हुमायूं जो है वो पराजित हुआ था। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। पहला आंग्ल मैसूर वॉर कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे जो हम लोग करवाए हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को हम बार बार रिपीट मोड पे देखते रहिएगा और ताकि आप लोगों को कभी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कभी भी इस टॉपिक को छोड़ के ना आए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।